हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड आज का आपका दिन अच्छा रहा हो। ठीक है। तो जैसा कि हमने कल मार्केट में डिस्कशन किया था कि मार्केट अभी इंडिसिसिव जोन में था एंड इट कैन गो इधर साइड, इट कैन गो डाउन साइड एंड इट कैन गो अप साइड। तो रेंज बाउंड मार्केट का यही प्रॉब्लम होता है। मार्केट जब तक उसको ब्रेक करके नहीं निकलता है तब तक कोई डिसीजिव डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। आज अगर हम सुबह की बात करें, मार्केट नीचे की तरफ खुला and it started going to the downside and then suddenly it reversed back and gave a good bullish momentum to the upside। ठीक है। तो कल जहां पे ओपन हुआ था, लाइक उसके कल जहां क्लोज हुआ था उसके आसपास में ये आज भी क्लोज हुआ, बट द थिंग वाज इट गैप डाउन एंड देन इट वेंट टू द अपसाइड। दैट शोज अ रियली बुलिश नेचर ऑफ द मार्केट। ठीक है। और अभी हम डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से मार्केट आज रहा एंड कल के लिए क्या प्लान है। ठीक है। तो लेट्स जंप टू द चार्ट्स एंड वी विल डिस्कस कि आज क्या डिसीजन लिए और कल हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। ओके, लेट्स जंप टू द चार्ट। ऑलराइट। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, हमने कल मार्केट में डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी 24 जून के लिए। तो हमने बोला था मार्केट यहाँ पर ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है यहां से जाके ऐसे जा सकता है। ठीक है। तो मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है वहां पे प्रॉपर। तो उसके लिए हमने क्या प्लान बनाया था कि मार्केट अगर इसको नीचे की तरफ जाता है और रिट्रेस करके फिर नीचे की तरफ आता है तो आफ्टर रिट्रेस यू कैन टेक अ एंट्री। ऑलराइट। सेम टू द बुलिश साइड, रिट्रेसमेंट के बाद हमने बोला था कि एक एंट्री आप ले सकते हैं। ठीक है। सो आज मार्केट में क्या हुआ, लेट्स सी दैट फर्स्ट। ऑलराइट। तो मार्केट में यहां मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है, नीचे इस लाइन के पास क्लोजिंग हुआ इनिशियल 5 मिनट 15 मिनट कैंडल, देन क्लोज परफेक्टली टू द डाउन साइड एंड देन अगेन गेट बैक टू द चैनल। ओके, वापस चैनल में आ गया। दैट मींस जो नीचे मार्केट हमने बोला था रिट्रेस के बाद यहां पे एक हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है, वी डिडंट गेट दैट एंट्री। ओके, और वापस चैनल में चला गया तो इट कैन गो इन डिसीजिव फिर से, क्योंकि ये वाला जोन है, ये वाले जोन में हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। मार्केट हो सकता है यहां तक जाएगा और यहां से नीचे गिर जाएगा, फिर यहां से ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी मार्केट में अगर आप ना ही ट्रेड करें तो अच्छा है। ठीक है। तो आई विल टेल यू कि मैंने आज क्या डिसीजन बनाया। तो ये तो हमारा बैंक निफ्टी का रहा। ठीक है। तो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, यहां निफ्टी में अगर हम चेक करते हैं, हमने बोला था कि यहां पर 200 ईएम में जो है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा हमारा। एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो पहला इनिशियल टारगेट वुड बी दिस वन, एंड अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो इस केस में ये हमारा सेकंड टारगेट यहां तक मैक्सिमम केस में जा सकता है। और ये एक प्राइस लेवल एक्शन था, दैट वाज 23,339। ठीक है। तो आज मार्केट ने क्या किया, लेट्स सी दैट फर्स्ट। ओके, अगर हम मार्केट का यहाँ स्ट्रक्चर चेक कर पा रहे हैं, मार्केट यहां नीचे की साइड ओपन हुआ, गेव अ रियली हैवी बेरिश मोमेंटम टू द डाउन साइड and nearby this target one approximately here, okay, it reversed back to the upside. So 200 really gave a nice support. Okay, 200 EM gave a really nice support, and then again this also get back into the channel। और चैनल के बाद में आती अगेन मार्केट इज इनडिसिसिव इन दैट केस। ठीक है, क्योंकि यहां से रिट्रेस भी हो सकता है। तो जो हमने प्लान बनाया था कि मार्केट जैसे ही नीचे से एक बार रिट्रेस लेगा ऊपर की तरफ, रिट्रेस के बाद में एक हम एंट्री बना सकते हैं यहाँ पर, वो हमारा सिचुएशन अकर ही नहीं हुआ आज अच्छे से। ठीक है। तो नाउ आई विल शो यू कि आज मैंने किस तरीके से अपना ट्रेड डिसीजन किया। ठीक है। सो आई मेड द ट्रेड डिसीजन एंड आई मेड 7.5 के। ठीक है। तो वी विल जंप टू द चार्ट एंड वी विल सी कि आज हमारे डिसीजंस क्या रहे। ऑलराइट। तो पहले बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे क्या डिसीजन रहे थे। मार्केट ने जब यहां पे मार्केट क्लोज किया तो आई वाज प्रीटी श्योर कि मार्केट इज गोइंग टू बी बेरिश, क्योंकि यहां ईएमए के भी नीचे था, 50 ईएमए के भी नीचे था, एंड द मार्केट वाज प्रीटी मच बेरिश इन दैट केस। मार्केट जब ये वाला कैंडल आया तो मैंने यहीं पे एक बेरिश पोजीशन बनाया था। ठीक है। जब ये वाला कैंडल आया आई वाज डैम श्योर कि मार्केट आज तो ये वाला लेवल टच करेगा, क्योंकि हमारा प्लान क्या था, मार्केट यहां से अगर रिट्रेस करेगा तो आई वाज गोइंग टू ऐड मोर पोजीशन टुडे बिकॉज इट इज गोइंग टू बी बेरिश।
बट मार्केट ने रिट्रेस लिया ही नहीं, मार्केट एंटर्ड इनटू द चैनल. सो इन दैट केस आई क्लोज माय पोजीशन इन द लॉस ऑफ टू अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज, बिकॉज यहाँ पे मेरा एंट्री था एंड सेलिंग था, तो थोड़ा थीटा भी मिल जाता है सुबह के टाइम में, आई भी थोड़ा क्रैश हो जाता है. तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैंने -2000 का प्रॉफिट बुक किया. एंड स्टिल आई वाज होपिंग कि मार्केट नेगेटिव जाएगा, बिकॉज आई विल टेल यू, इफ वी सी ईएमएस, तो मार्केट जो ट्रेड कर रहा था ईएमएस के नीचे ट्रेड कर रहा था. तो आई वाज स्टिल होपिंग कि मार्केट जब तक यहाँ इसके नीचे है तो मार्केट कैन कम टू द डाउन साइड, and this is a volatile zone, so it can so happen. So what I did created a neutral position here. So I basically sorted call as well as put. Okay, so I sorted call and put in that case, but market started going high, and in that case my call position got exit. And when market, my call position got exit somewhere here, and when market gave this candle to me, so in that case I was कि market यहाँ से अभी नीचे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्राइस एक्शन लेवल था यहाँ पर, एंड दिस इज इनसाइड द चैनल. इनसाइड चैनल कहीं से भी मार्केट नीचे जा सकता है, तो वहां पे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो जब मार्केट ने ये वाला मुझे रेड कैंडल दिया, इस वाली कैंडल पे मैंने अपने पोजीशन को एग्जिट किया, क्योंकि मार्केट कुड गो टू द डाउन साइड. सो इन दैट केस मार्केट केम हियर एंड स्टार्टेड गोइंग अप. अप्रोक्सीमेटली हियर आई बुक्ड द प्रॉफिट ऑफ 7.5 थाउजेंड रुपीज. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई डिड नॉट एंटर, बिकॉज ना तो मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा था और मार्केट में कोई नीचे की तरफ भी मोमेंटम आ नहीं रहा था, और मार्केट इधर ईएमए के ऊपर था, तो एक बुलिश चांसेस भी थे. तो जब तक मार्केट एक ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ईएमए के अपर साइड में मैं कभी भी बेरिश नहीं जाने का सोचता हूं. सो इन दैट केस आई जस्ट वेटेड फॉर इट, एंड अगेन आई डिड नॉट गेट अ चांस टू एंटर इन द मार्केट. ठीक है, so now I will log into the broker and I will show you how the profits were today. Okay, let's jump to the broker. All right, as you can see here, we made 7,398 rupees today. Okay, so these were our positions. So these were our hedge positions, and these were the positions that we basically protected each other. Okay, so मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट में मैंने कॉल एंड पुट दोनों सेल किया. सो उस केस में एक मेरा एग्जिट हो गया था यहाँ पे. ठीक है, तो जो कॉल मेरा एग्जिट हुआ था ये वाला 12,000 का, और उसमें मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ था पुट वाली साइड में 99,000 और समथिंग का. सो इन दैट केस देन आई शिफ्टेड माय कॉल एंड पुट टू द अपसाइड. तो उस केस में फिर मेरे को सी में प्रॉफिट कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 9,000 का, और मेरे को लॉस कितना हुआ इधर. एंड इस वाली पोजीशन में मेरे को प्रॉफिट हुआ 6,750 का. सो ओवरऑल आई वाज इन द प्रॉफिट ऑफ 7,398 रुपीज. ठीक है, तो अभी कल के लिए हम प्लान करते हैं कि कल के लिए हम क्या कर सकते हैं. अगर हम कल के लिए बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी इज स्टिल ट्रेडिंग इन द जोन हियर. ठीक है, तो मार्केट में अभी ये एक डबल बॉटम का भी सिचुएशन बनाया है, ये डबल बॉटम, और यहां पर एक ये प्राइस लेवल एक्शन है. तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज बेसिकली नेकलाइन. तो अगर ये नेकलाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है, तो आई वुड से जब तक ये चैनल मेरा ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हो जाता है, सो यहां पर अगर ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हाफ क्वांटिटी के साथ तुम इन जा सकते हो, बाकी हाफ क्वांटिटी आप यहां रिट्रेस के बाद में लेना. ठीक है, और अगर रिट्रेस के चांसेस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो यू जस्ट वेट फॉर दिस ईएमए to touch the market. If market basically opens here, then it will come to the here, and then when green candle comes here, you can go in. Okay, so this could be a half entry here and half entry here. ठीक है, तो इस तरीके से आप बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं. इसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं, सो दिस इज द बेसिकली अ रेंज ऑफ 51,833 to 51,275. ये हमारे चैनल की रेंज है. ऊपर वाली साइड में 52,401 के लेवल हैं, और नीचे वाली साइड में हमारे नीचे वाली साइड में ये 200 EM में एक हमारा अच्छा सपोर्ट लेवल हमें प्रोवाइड करेगा. एंड नेक्स्ट वुड बी 50,723. तो 50,723 इज मोर लाइकली नॉट पॉसिबल. तो 200 EM में ही हमें पहले सपोर्ट दे देगा.
तो पहला सपोर्ट लेवल ये होगा हमारा, जो कि 51,275 है। नेक्स्ट हमारा 200 EM में ऊपर वाली साइड में हम क्या प्लान करेंगे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है तो उस केस में हम आधी एंट्री यहां बनाएंगे, और उसके बाद EMA के पास रिट्रेस के बाद में जब ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, यहां पर हम इन जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर ओआई डेटा की बात करते हैं, तो ओआई डेटा हम बैंक निफ्टी का अगर देख पा रहे हैं, तो टुडे मार्केट वाज प्रीटी मच बुलिश। ओके, सो यहाँ पे आप जितना भी डेटा देख रहे हैं, मार्केट में सारी की सारी पुट राइटिंग हुई है। ठीक है, एंड पीसीआर की अगर हम वैल्यू चेक कर पा रहे हैं, तो पीसीआर की वैल्यू 1.22, दैट इज प्रीटी मच वेरी बुलिश। ऑलराइट, एंड अगर हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं ओवरऑल ओआई डेटा, तो ओवरऑल आई डेटा की हम अगर बात करते हैं, तो अगर 51,700 के लेवल हमारे ऊपर की तरफ ब्रेक होते हैं, तो यहाँ पे कोई ज्यादा रेजिस्टेंस है नहीं, तो 52,000 के लेवल हमें इजीली अचीव हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और नीचे वाली साइड में अच्छे खासे सपोर्ट है, तो आई कैन नॉट से कि मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। ठीक है, एफआईआई डेटा का एक बार डिस्कशन करते हैं कि एफआईआई डेटा किस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो एफआईआई डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है। ओके, नाउ वी विल जंप टू द निफ्टी की निफ्टी में क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। ठीक है, निफ्टी इज ऑल्सो मेकिंग द सेम सिचुएशन हियर। निफ्टी में यहाँ एक लेवल है 23,636 का, एंड नीचे 23,432 का एक लेवल है। यहाँ 23,339 का एक लेवल है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, एंड 23,250 का एक लेवल है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। तो ये हमारे सपोर्ट पॉइंट्स हो गए हैं यहाँ पर। और ऊपर में रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, 23,636 का एक रेजिस्टेंस होगा, एंड 23,828 का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसमें भी मार्केट में यहां से फॉल आने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट जब भी यहाँ पे आता है, एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मार्केट में मिलता है। ठीक है, एंड मार्केट में यहां से यहां तक की अगर मैं बात करता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट का डिफरेंस है, एंड मार्केट एक दिन में 150 पॉइंट गैप अप होकर इतना ऊपर नहीं जा सकता है। बट अगर हम एक और चीज यहां पर चेक कर पा रहे हैं, तो मार्केट में यहां पर ये वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन है, इसमें यहां पर हमें एक ब्रेकआउट भी मिला है देखने के लिए। तो अगर यहाँ अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूअस होता है, तो मार्केट कैन कम टू दिस लेवल, एंड आई विल जस्ट इरेज दिस। ऑलराइट, लेट्स आल्सो पुट द ईएमए। तो मार्केट में अगर हम चेक कर पा रहे हैं, मार्केट अभी ईएमए इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट इज बेसिकली बुलिश। ठीक है, तो मार्केट में अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, तो लेट इट रिट्रेस टू द ईएमए हियर, ईएमए 13 एंड 50। ठीक है, उसके बाद में एक अगर ऊपर की तरफ टच करने के बाद में मोमेंटम मिलता है, तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। उसके बाद में मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो इट कैन गो हायर एंड हायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, एंड दिस इज द अल्टीमेट टारगेट 23,828। ठीक है, एंड यहां से फॉल के ज्यादा चांसेस नहीं है, तो अगर मार्केट में यहां से फॉल आता है, तो मार्केट कैन टर्न इनटू साइडवेज मार्केट। तो ये हमारा डिस्कशन है जो आप कल फॉलो कर सकते हैं, एंड आई होप कल का आपका दिन अच्छा रहे। एंड प्लीज फॉलो प्रॉपर ट्रेडिंग एनालिसिस, एंड फर्स्ट प्लान योर ट्रेड, देन ट्रेड योर प्लान, एंड यूज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, use proper trading management. Okay, because without disciplined trading you cannot get success. Okay, so I wish you good luck, and if you think my video is helpful for your trading journey, please do like, share and subscribe my video. Okay, और सब्सक्राइब तो चैनल कर ही लेना। ठीक है, उससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपके पास इंफॉर्मेशन जाएगा। ठीक है, एंड आई होप आई एम हेल्पिंग योर ट्रेडिंग जर्नी। ऑलराइट, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे एट टुमारो। ओके गाइस।